अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वसीम मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, काफ़ी अरसे के बाद अपने यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसकी एक वैलिड रीज़न है कि आई हैड अ नी ऑपरेशन 2 मंथ्स अगो और मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। अनफॉर्चुनेट अभी थोड़ा सा मैंने ये तकरीबन एक वीक से मुझे थोड़ा फील हो रहा था कि मैं थोड़ा आई कैन वॉक और मैं थोड़ा सा चल सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ एक जगह। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर के साथ दोबारा कांटेक्ट में आऊँ और मैं एक वीडियो भी अपलोड करूँगा जिसमें मेरी पूरी जर्नी है, कैसे मैंने ऑपरेशन के लिए गया फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे और कैसे रिकवरी की। क्योंकि आई हैड अ ACL रिकंस्ट्रक्शन विच इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इन जॉइंट्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वो होती है जिसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा फॉर जस्ट सेक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि आप इसको किसी भी फील्ड में उसको एडअप कर सकते हैं कि आपने जब भी कोई गोल अचीव करना है तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और कैसे आपके पास रिसर्च होनी चाहिए उसके बारे में। तो वो मैं कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो वीडियो कंपाइल कर रहा हूँ, वो एडअप करूँगा। अच्छा, अभी जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको पता है कि मैंने स्टार्ट किया था से 2-3 माह पहले एक प्लेलिस्ट बनानी, जिसमें मैं चाह रहा था कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लाई जाएं जिसको सिर्फ देख के सुन कर ही आप जो है वो अच्छा इंग्लिश का स्पीकर बन जाए। और आई कैन गिव यू अ गारंटी कि अगर आप मेरी ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देखते हैं और मैं कंटिन्यूसली इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, अगर आप वो मेरी वीडियो देखेंगे डेली, तो मैं आई कैन गिव यू गारंटी आपको किसी इंस्टीट्यूट कोई फिजिकल क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि डेली जब मैं वीडियो अपलोड करूं सिर्फ 4 मिनट की 3 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, जिसको आप बस सिर्फ वो 4-3 मिनट दें, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप अपनी इंग्लिश में निखार फील करेंगे। और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि मैं ईजीएस्ट स्टेप में, ईजीएस्ट वे में आपको टीच कर सकूं, ताकि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है, वो एक कोड भी है जो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। वो कोड क्या है कि अ गुड लिसनर विल बी अ गुड स्पीकर। जो कि अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल सकता है। और मैं इसकी आपको एक अपनी जो लाइफ के ऊपर हमारा जो हमने इम्प्लीमेंट किया था, वो मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाने लगा हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। I remember a few years ago, it's been I think 6-7 years ago when I was in Italy. इटली में हमने इटालियन लैंग्वेज सीखनी थी। आई गॉट एडमिशन इन अ स्कूल और उसको आ दुआ उसको यानी कि A2, उसको उस कैटेगरी को कहते हैं जिसमें हमने एडमिशन लिया था। उस कैटेगरी में ये होता है कि अगर आप वो कोर्स कर लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप बेसिक कन्वर्जेशन इटालियन लैंग्वेज में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कहीं जाना है, ट्रेन स्टेशन जाना है, टिकट बाय करना है, आपने किसी ग्रोसरी शॉप में जाता है, सुपरमार्केट में जाना है, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर के पास जाना है तो छोटी मोटी कन्वर्जेशन आप कर सकते हैं। तो ये आ दुआ सर्टिफिकेट हमने वहाँ से जो है वो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। आई रिमेम्बर कि हम जब पहले दिन हम क्लास में गए तो वी वर आई थिंक 25 स्टूडेंट्स, और उसमें से तकरीबन 15 स्टूडेंट हम पाकिस्तानी थे, उसमें से तकरीबन 6-7 इंडियन थे और 3-4 बंगाली थे। और तकरीबन 80% जो क्लास थी उसको इंग्लिश आती थी, वो इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते थे, बोल भी सकते थे। अच्छा, एक बात, दूसरे नंबर पे जो हमारी टीचर थी, मायरा नाम था, आई रिमेंबर उनका मायरा नाम था। और मे भी उनकी पिक्चर हमारे पास हो तो मैं उसको साथ अपलोड कर दूंगा। हमें याद है कि लास्ट सेशन में हमने पिक्चर भी ली थी, तो मैं अपनी गैलरी में चेक करता हूँ। तो मायरा थी, तो उनको भी इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, वो बोल भी सकती थी और सुन भी सकती थी। इवन स्टार्टिंग में इन्होंने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया था, क्लास से सारा इंट्रोडक्शन लिया भी और दिया भी इंग्लिश में। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद एक तकरीबन 5-10 मिनट का इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने जब लेक्चर शुरू किया, तो आई वाज एंड वी वाज एक्सपेक्टिंग कि हमें जो लेक्चर दिया जाएगा वो इंग्लिश में कम्युनिकेट हमारे साथ करेंगी, ताकि हमारे लिए इजी हो उनके साथ कम्युनिकेट करना। लेकिन उसके बाद से लेकर थ्रू आउट उन्होंने हमारे साथ इटालियन में कम्युनिकेट किया। सारे का सारा लेक्चर जो है वो इटालियन लैंग्वेज में होता था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होता था रोजाना का, और तकरीबन 15 मिनट की हमारी एक्टिविटी हुआ करती थी, जिसमें हम 1-to-1 कन्वर्सेशन भी वो कोशिश करते थे हमें इंकरेज करने की कि हम 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकें।
अच्छा, अब वो जो सारे का सारा लेक्चर हुआ करता था वो इंग्लिश में हुआ, सॉरी इटालियन लैंग्वेज में हमें वो पूरा लेक्चर दिया करती थी। और उसके बाद फिर हम जनाब घर चले जाते थे, ठीक है। हमें कुछ एक्टिविटीज़ बताती थी। तकरीबन मुझे याद है कि 1 से डेढ़ वीक के बाद जब मैं थोड़ा बहुत इटालियन जो थोड़ी बहुत मुझे आना शुरू होगी, तो मैंने जो है वो टीचर के साथ कम्युनिकेट किया और मैंने उनसे पूछा कि आप हमें जो लेक्चर देती हैं आप इटालियन में देती हैं और हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। और मोस्टली अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं 10, 20, 50% जिनको अभी बिल्कुल आपकी समझ नहीं आती। पूरा घंटा आप लेक्चर देके चली जाती हैं, हमें बिल्कुल हमारे ऊपर से गुजर जाता है ये लेक्चर। तो आपको भी इंग्लिश आती है, हमें भी इंग्लिश आती है, तो आप हमें इंग्लिश में लेक्चर क्यों नहीं देती ताकि हमें कुछ ना कुछ तो समझ आए। तो उस वक्त उन्होंने ये जो कोट है, मुझे जो ये एक सेइंग है, वो उस वक्त उन्होंने मुझे इंग्लिश में बताई थी। या गुड लिसनर विल बी अ गुड स्पीकर, कि आप एक लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं तो आपको लाजमी है कि वो लैंग्वेज आप बार बार सुने। अगर मैं आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करूंगी, इंग्लिश में सारा बोलती रहूंगी, आप हमारे पास 1.5 घंटे के लिए आते हो रोजाना और तकरीबन ये 90 दिन का कोर्स है, तो आप 90 दिन मतलब तकरीबन ये बनते हैं 100 रफली तकरीबन 120-25 घंटे बनते हैं। और 120-25 घंटे अगर मैं इंग्लिश ही बोलूंगी तो आपको इटालियन कभी भी नहीं आएगी। उन्होंने हमें बोला कि आप सब्र करें, ये जो 120 घंटे ये मैं इटालियन में बोलूंगी, पहले ये होगा, मुझे भी पता है कि अभी मैं जो बोल रही हूँ आपको नहीं समझ आ रही। विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम, जब आप बार बार मेरी लैंग्वेज सीखेंगी, और लैंग्वेज के साथ वो एक्शन बहुत करती थी। मिसाल के तौर पे जो भी उन्होंने बात करनी उसके साथ वो एक्शन भी परफॉर्म करती थी, ताकि हमें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि किसके बारे में ये बात कर रही है। तो वो कह रहे थे, उन्होंने वो ये बोला कि जब आप ये बार बार सुनेंगे इटालियन लैंग्वेज, बार बार इटालियन मुझसे सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा यू विल बी अ गुड स्पीकर, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। दिस सेम थिंग हैपन टू अस, कि हमें अभी भी याद है कि आफ्टर 3 मंथ्स जब उन्होंने हमें सर्टिफिकेट देना था, उससे पहले ऑब्वियसली वो इंटरव्यू लेते हैं हमसे, तो हम इस काबिल हो चुके थे कि हमें इटालियन लैंग्वेज आ चुकी थी। हम स्टेशन में जाते थे, हम बोल सकते थे, हम ग्रोसरी शॉप, सुपरमार्केट जाके इजीली कम्युनिकेट कर सकते थे। उसकी सिर्फ वजह ये हुई कि उन्होंने लेक्चर हमें इटालियन में दिया और बार बार हम वो सुनते रहे। उसके साथ उन्होंने हमें एक मशवरा ये दिया था कि आप 1.5 घंटा यहाँ पे गुजारते हो और आपने एक काम और करना है जो हम आपको होम टॉक्स देंगे। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, जब आपने घर वापस जाना है, अपने फ्लैट में जाना है, तो आपने 1 घंटा रोजाना मोबाइल पे देना है, जिसमें आप इटालियन लैंग्वेज में आप जो है वो कोई प्रोग्राम देखेंगे, वट एवर यू हैव इंटरेस्ट। अगर आपको मूवी में इंटरेस्ट है तो मूवी देखें इटालियन लैंग्वेज में, ड्रामा देखना चाहते हैं ड्रामा देख लें, कोई कमेंट्री डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री देख लें, वट एवर यू लाइक। लेकिन आपने इटालियन लैंग्वेज में कोई ना कोई चीज देखनी है विद सब टाइटल इन इंग्लिश। तो वो हमने प्रैक्टिस की, तकरीबन हमारा 90 दिन का वो कोर्स था। तो यकीन माने, अभी तो है इट्स बीन 5-6 years आई एम आउट ऑफ टच, इटालियन लैंग्वेज कभी बोली नहीं, अभी तो तकरीबन ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि हमें ये इटालियन लैंग्वेज सिर्फ आई इसी वजह से थी कि हमने बार बार उन चीज़ों को पढ़ा था, सुना था, बार बार सुना था मोबाइल पे, लेक्चर में। यही चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करनी है अपनी इस जो है इस सेशन में। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं देन यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं आप इंग्लिश आज से इंप्रूव करना शुरू करें, तो आपने अपना 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन देनी है हर रोज मोबाइल को, और आपने इंग्लिश लैंग्वेज में आपने करना क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम्स, कमेंट्री, इंग्लिश लैंग्वेज तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मवाद मिलेगा। कोई ड्रामा देख लें, लेकिन 1 घंटा लाजमी देखना। और फ्रॉम वेरी बिगिनिंग में भी यू विल फील लिटिल बिट बोरिंग। क्यों? क्योंकि जाहिर बात आपको वो लैंग्वेज ही नहीं आती और आप सिर्फ एक्शंस देख रहे हो और आपको यू विल लूज इंटरेस्ट। लेकिन आपने इंटरेस्ट लूज नहीं करना, आपने इसको एक टारगेट बना लेना है कि 1 घंटा रोजाना मैंने कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई चीज़ ऐसी देखनी है जिससे मुझे वक्त के साथ साथ फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। और 30 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप अपने अंदर जो है वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा देख फील करेंगे, सॉरी, कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप इंग्लिश बोल भी पा रहे हैं। और उसको सारी बात है, जब आप 30-40 दिन लगातार आप एक चीज़ सुनेंगे तो फिर आप उसको बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे। अलॉन्ग